बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वही बारबेनिक शेड्यूल के बारे में है जो मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई हुई है, पार्ट 1 का जो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है, वही बेसिक में आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताया हुआ है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं लेप लेंथ, टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं लेप लेंथ। तो इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो दिसेवल साइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले आज स्टार्ट कर लेते हैं लेप लेंथ। लेप लेंथ क्या चीज़ है? तो एक तो डिफिनीशन लिखी हुई है, लेंथ ऑफ द लेप ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू सेफली ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बार है, ठीक है, वो हमारे पास इंडोर है। तो अभी अगर इसको हमने एक्सटेंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीम है यहाँ तक, ठीक है, एक बीम है और ये कॉलम है, ये बीम के साथ हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बीम हमारे देखिए स्टैंडर्ड लेंथ जो हमारे पास है वो 12 मीटर या 40 फीट है। ठीक है, तो एक दूसरे को मिलाने के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 120 है या 50 है, ठीक है, तो हमने 40 फुट का बार इसमें डालना है। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, जो दूसरे के साथ इसकी जॉइंट है हमारे पास, इसकी जो मिलाप है, तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओवरलैप। ठीक है, तो ये ओवरलैप है हमारे पास। देखें कॉलम्स में हमारे पास इस तरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम है, तो इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक हम इसकी कंक्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम दूसरे के साथ जब जॉइन करते हैं, देखिए ये हम इसकी तरह जॉइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ओवरलैप है। ठीक है, अभी हमारे पास है एनकरेज लेंथ। ये क्या चीज़ है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सफिशेंट डेवलपमेंट कैन नॉट बी एबल टू प्रोवाइड इनसाइड द सपोर्ट। अगर हम डेवलपमेंट लेंथ सफिशेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें इनकरेज लेंथ ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये देखिए ये कॉलम है या फिक्स सपोर्ट है और ये बीम आ रही है, तो अभी इसमें एक और चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कंप्रेशन मेंबर हो, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास शेयर वाल हो, कॉलम हो, ठीक है, तो उसमें हम कितना इस्तेमाल करेंगे, कितना हमारे पास होना चाहिए और लैप। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा। जो हमारे पास है कंप्रेशन मेंबर है, तो उसमें हम इसको 50 इंटू डी लेंथ इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डाया है जितना हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 सूत्र का है तो a डिवाइडेड बाई 8 1 इंच, 1 मल्टीप्लाई 50, तो 50 इंच हमारे पास इसका क्या होगा और लैप होगा। ठीक हो गया। अगर हमारे पास टेंशन मेंबर हो, ठीक है, मेंबर हो, तो उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल बीम हो गया, स्लैब हो गया, तो इसमें हम 40 इंटू डाई के हिसाब से इसमें प्रोवाइड करेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट लेंथ की तारीफ ये है, लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र स्ट्रेसेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, इसको कहते हैं हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ। देखिए अगर हमारे पास ये एक बीम है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये बीम से हमारे पास देखिए ये स्ट्रेसेस इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंक्रीट में। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, तो ये या से या तक हमारे पास जो है ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। इसके बाद है हमारे पास एनकरेज लेंथ। एनकरेज लेंथ क्या चीज़ है? अगर हम सफिशेंट डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकते सपोर्ट में, तो हम इसको एनकरेज लेंथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास वही डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, तो इसको अगर हम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर मुनासिब ना हो, ठीक है, तो हम इसको एल मोड़ते हैं। ठीक है, ये इसको एल मोड़ते हैं इस तरह। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमारे पास एनकरेज लेंथ। ठीक हो गया। ये कितना होना चाहिए ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ।
ये अगर 90 डिग्री पे बेंड करते हैं हम, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो ये हमारे पास होगा 8 इंटू डाया होगा, ठीक हो गया। अगर 90 डिग्री, देखिए हमारे पास ये 90 डिग्री पे हम इसको मोड़ बेंड करते हैं, ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये 135 डिग्री पे हो, तो ये हमारे पास 6 इंटू डाया होगा। अगर 135 तकरीबन इस तरह होगा, ठीक हो गया, 135 ये ठीक है, तो वो 60 इंटू डाया होगा, ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये 180 डिग्री पे हो, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 44 इंटू डाया होगा, ठीक हो गया। 4 इंटू डाया हम ये इंक्रीज करेंगे, ये चीज़ ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे वेट ऑफ स्टील के वेट ऑफ स्टील किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसके फार्मूले हैं, जिस तरह है d² डिवाइडेड बाई 533.2 मल्टीप्लाई एल। तो ये थोड़े से लंबे फार्मूले हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसका यूनिट लेंथ यूनिट इसका निकाला है, यूनिट वेट निकाला हुआ है, ठीक है। तो उसका मैं थोड़ा सा मैं आपके साथ बताऊँगा। तो अगर हम नंबर 3 स्टील इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नंबर 3 स्टील, तो इसका हमारे पास होगा 171 kg पर फीट होगा, ठीक हो गया। अगर हम नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे तो 0.302 kg पर फीट होगा, ठीक हो गया। अगर हम नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा 0.472 kg पर फीट होगा। थोड़ा सा मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसको क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल हम 40 फुट का फाइन करते हैं, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, ठीक हो गया। नंबर 6 का हमारे पास है 0.68 kg पर फीट, ठीक हो गया। नंबर 8 का हमारे पास है 1.209 kg पर फीट, ठीक हो गया। अभी ये तो हमारे पास आ गए। तो अब अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि यार ये 40 फुट का हमारे पास है, 40 फुट का मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, नंबर 8 सूत्र का। हमारे पास 40 फुट का बार है, तो इसका टोटल लेंथ हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम 40 मल्टीप्लाई 1.209 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना हमारे पास ये आता है ये हमारे पास फिर टोटल लेंथ ऑफ द बार होगा। ये तकरीबन हमारे पास 48 kg, तकरीबन 48 kg आता है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर 3 सूत्र का बार है 40 फुट का, तो 40 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर 4 का है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सारे मैं डिस्कस करूँगा फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टेप्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीम है, देखिए हमारे पास एक बीम है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये 20 फुट का है, ठीक है, 20 फुट का है। तो इसके में स्टेरप्स है, ये स्टेरप्स लगे हुए हैं। तो इसका क्या फार्मूला है, देखिए, एक अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। अपोजिट लेंथ तो हमारे पास 20 फुट हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। स्पेसिंग क्या चीज़ है, एक स्टेरप से दूसरे स्टेरप तक जितना सेंटर स्टेरप के सेंटर से दूसरे स्टेरप के सेंटर तक जितना हमारे पास डिस्टेंस है, उतनी स्पेसिंग हम लगाएंगे, ठीक हो गया। तो प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 20 से 20 डिवाइडेड बाई, अगर इसमें हर स्टेरप को 6 इंच के हिसाब से हम लगाएंगे तो 0.5 प्लस 1, तो ये हमारे पास होगा 41 स्टेरप्स होंगे, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब डिस्कस करेंगे स्पेसिंग के बारे में कि स्पेसिंग क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्लैब है, ठीक है। तो हर स्टील के दरमियान, स्टील के सेंटर से दूसरे स्टील के सेंटर तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, उसको हम स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 6 इंच हो सकती है, या कुछ ना कुछ, कभी कभी 4 इंच भी हो सकती है, 3 इंच भी, जितना भी है, मतलब ड्राइंग में जितना भी दिया गया हो, तो उसको हम स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिंग के बारे में था। है डिडक्शन ऑफ बार। जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें कुछ डिडक्शन भी करते हैं, ठीक है। जब हम इसको बेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास जो सरिया हैं वो इलांगेट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये देखिए हमारे पास सरिया है,
ठीक है, ये स्टील है, ये हमने इसको बेंड कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री पे हमने बेंड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ इलांगेशन होता है जो हमने इसको माइनस करना है। कितना माइनस करना है? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इसको हम 40 डिग्री पे, अगर हम इसको 45 डिग्री पे हम इसको बेंड करेंगे तो 45 पे, ठीक है, तो वो 1 डाई के हिसाब से हम इसको माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लेंथ हमारे पास 10 फुट हो तो वो और नंबर 8 स्टील इस्तेमाल कर रहा हूँ, नंबर 4 जो भी, मतलब उसका डाया निकाल के, जो डाया आपको पता है कि किस तरह हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 4 है, नंबर 4, तो इसका डाया हम इस तरह फाइंड करेंगे 4/8। अगर हम नंबर 3 का है, नंबर 3/4, नंबर 3/8, ठीक है, तो ये एक डाया हो गया हमारे पास। तो ये हम इसको माइनस करेंगे। अगर हमारे पास है 90 डिग्री का, ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री का मैंने निशान लगाया हुआ है, 90 डिग्री का हो तो हमने कितना माइनस करना है, डिडक्शन करनी है, तो 2 डाय के हिसाब से हमने करनी है, ठीक हो गया। अगर 135 पे हम इसको बैन कर रहे हैं, 135 पे, ठीक है, तो हमने 3 डाय के हिसाब से हमने इसको डिडक्ट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, वही जो बारबेनिक शेड्यूल का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसके बाद मैं लेंथ ऑफ स्टेरअप के लिए, जो स्टेरअप के लिए जितना हम सरिया काटेंगे, तो उसका जो फार्मूला है और जो किस तरह तरीका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच।